हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो लेके आए हैं, भारतीय संविधान। हम लोग ने अभी तक भारतीय संविधान सभा पढ़ा था और विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में अंग्रेजों ने कौन कौन सी युद्ध जीता और इसको मतलब विस्तार रखने के लिए, जारी रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या एक्ट लाए। कम से कम लगभग 20 एक्ट लाए थे अंग्रेजों ने। तो सबसे पहला जो इसको संवैधानिक महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा एक्ट है जो संवैधानिक महत्व है भारतीय संविधान का। तो आज चलते हैं उस पर। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1757, ठीक है, किनारे हट जा रहे हैं, जाइए बोर्ड पर हट जाएंगे, एक मिनट। कहने का मतलब है कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा जीत जाने पर बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा और इसी शासन को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने बारी बारी से कई एक्ट लाए, जिसको सबसे पहले, जिसका महत्वपूर्ण यानी संवैधानिक, एक होता है वैधानिक, संवैधानिक महत्व में जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आया है। यहाँ पर दो क्वेश्चन छुपा हुआ जीके का कि भाई 1757 भारतीय संविधान में 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा जीत जाने पर किसको हराया गया। तो अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई में सिराजदौला को हराया था। दूसरा 1764 का बक्सर की लड़ाई जो हुआ था, अंग्रेजों ने मीरा कासिम को हराया। खत्म हो गया। तो आए यहाँ, तो जैसे 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटरी एक्ट था, इस एक्ट को संवैधानिक महत्व में, वैधानिक मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जो भी क्वेश्चन है इसमें छिपा हुआ आप लोग को देखना, आप लोग को ढूंढना। हर वीडियो में हम ये बात बताए, पूछ देगा भारतीय संविधान सभा में 1773 ईस्वी का रेगुलेट एक्ट है, इसको क्वेश्चन दे देगा चार वो कि एक संवैधानिक है या वैधानिक है या फिर अनियमित है या फिर विधा है, मतलब ऐसे लिख देगा कुछ भी। उसमें आप लोग को मालूम रहेगा, अगर जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो आप आंसर नहीं टिक कर पाइएगा। तो जैसे 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटरी एक्ट था, इस एक्ट को संवैधानिक महत्व मिला। इसमें जो है दूसरा बात है, इसकी विशेषता में दूसरा बात है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, आंसर तुरंत देंगे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसे रद्द भी किया गया था, कई एक्ट में इसे हटा भी दिया गया था। वो 20 एक्ट, लगभग ज्यादा ही है 20 एक्ट, मतलब हम बता रहे हैं। हर एक्ट के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ताकि हम अपना कॉपी कलम लेकर के बैठिए, लिखिए। हर एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि ताकि आप लोग को जानकारी हो। हर वीडियो यूट्यूब वाले ऐसे नहीं बताते, लेकिन हम बताएंगे ताकि आपको कोई भी कंपटीशन में, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए हो, ग्रेजुएशन हो, किसी भी कंपटीशन में आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो कहने का मतलब है महत्व मिला। दूसरा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, दूसरा 1600 ईस्वी बता रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में कंपनी को नियमित और नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। यानी मतलब जो भी है, जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय में संसदीय प्रणाली इस पर लागू किया गया मतलब कि इसको देख रेख के लिए कि संसद के जो भी मेंबर हैं सब इसको मतलब देख रेख करेंगे, इसमें कौन जितना भी अधिकारी काज कर रहे, किस ढंग से कर रहे, नहीं कर रहे, बहुत सी बात है। विस्तार पूर्वक पढ़ने से आपको होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। अभी आगे भी जो भी एक्ट है पढ़ाएंगे, सब समझ जाएगा, इतने में आप समझिए। दूसरी बात, नियंत्रण स्थापित रखने के लिए, संसदीय नियंत्रण स्थापित रखने के लिए दूसरा विशेषता है कि 1764 में कोई एक्ट नहीं आया था। ये रेगुलेटरी एक्ट के तहत ही आता है। 1764 में क्या हुआ, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, बंगाल मतलब कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश
थे। मेरी बात पर जाइए, नीचे वाला वीडियो हम जूम करके दिखा देंगे आपको, नीचे करके दिखा देंगे। मेरे मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे जाइए, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं आता है नीचे वाला जो हम बता देंगे। पहले यहाँ कुछ ऐसा यहाँ पे जो है, हाँ छपा हुआ नहीं है, मतलब इसके लिए ये बोर्ड है, नीचे भी बोर्ड है, दूसरा बोर्ड है। ठीक है, उधर नहीं किया हुआ प्लास्टर, इस कारण। तो पहला मतलब जो है मुख्य न्यायाधीश मतलब पूछ देगा कि भारतीय संविधान सभा में 1773 इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, या फिर अन्य 3 न्यायाधीश के क्या नाम थे। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आप पढ़िएगा तभी आप आंसर को सटीक टिक कर पाइएगा। तो आज चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, अन्य 3 न्यायाधीश के क्या नाम थे। तो सबसे पहले प्रथम जो था सर एलिजा एफ का नाम था इनका, सर एलिजा एफ। दूसरा था चेम्बर्ग लेमेस्टर। ठीक है, दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे, नीचे करके दिखा देंगे, कमेंट मत कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब जो कंपनी थी हम लोग के, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना यानी ईस्ट इंडिया 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये भी क्वेश्चन हो गया। 3 को क्वेश्चन बता दिए। दूसरा है कि भारतीय संविधान सभा में मतलब कौन सा मतलब पहला जो संवैधानिक महत्व है, ये भी बता दिए कि भाई 1773 में रेगुलेट एक्ट को संवैधानिक महत्व मिलेगा। 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको हराया था, सिराजदौला को हराया। 1764 बक्सर को अंग्रेजों ने किसको हराया, तो मीरा कासिम को हराया। ये दोनों को जीत जाने के बाद कैसे एक्ट लाए थे, कैसे एक्ट लाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रेगुलेटरी एक्ट। तो ठीक है, आज का मेरा वीडियो यही है। मेरे वीडियो की क्वालिटी बताइए दोस्तों। हाँ बच्चों, ठीक है, मेरे वीडियो को क्वालिटी बताइए, शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरा आज का ये वीडियो, ठीक है, हम नीचे कर रहे हैं। देखिए है ना, नियंत्रण सशक्त हो गया।